करीब 39 साल से एक ही कुर्सी पर चिपके बैठे डीटीसी के मुख्य कार्य महाप्रबंधक अपनी ही जुबान से फिरे। महाप्रबंधक में दिखी राजनीतिक झलक। खुद को फंसता देख उंगली उठा, तैश में दिए बयान को भी नकारा। पीए के कंधों का लिया सहारा। पेंशन बहाली के लिए खुद ही बुलाए डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों से मुंह छिपाया। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं ऋतु मुंजाल, अधिवक्ता एवं प्रधान केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बीते शुक्रवार जिस विश्वास के साथ डीटीसी मुख्यालय के महाप्रबंधक ने मुझे यानी ऋतु मुंजाल को दिल्ली सरकार की नाकामियों को गिनवाते हुए पूरे जोश के साथ उंगलियां उठाकर अपनी आवाज को बुलंद करके ये कहा था कि पेंशन बहाली के मामले में मैं आपका पूरा साथ दूंगा और सहयोग करूंगा, और इसका ऐलान करते हुए मुख्य महाप्रबंधक की वह बुलंद आवाज सोमवार को उस समय बंद हो गई जब उनके ही द्वारा बुलाए गए डीटीसी के रिटायर्ड 10 कर्मचारी उनके कार्यालय में पहुंचे और कार्यालय के दरवाजे पर बैठे संतरियों ने उन्हें मुख्य महाप्रबंधक के ना होने का बहाना बनाकर घंटों इंतजार करवाया और बहुत जद्दोजहद के बाद कर्मचारियों को घर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ मुख्य महाप्रबंधक जी ने मेरे समक्ष दिए गए बयान को दिल्ली सरकार व नेताओं को कोसने के लिए जो दिया था, वहीं दूसरी तरफ सोमवार को अपनी ही जुबान से फिर गए मुख्य महाप्रबंधक यानी कि संजय सक्सेना जी, और उनके बयान में मुझे दिखाई दी राजनीतिक झलक। क्योंकि नेता तो अच्छी तरह जानते ही हैं कि किस प्रकार भोली भाली जनता को गुमराह किया जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे मुख्य महाप्रबंधक डीटीसी को हेडक्वार्टर में जब मुझे मिले तो उन्होंने रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ भी यही किया। मुख्य महाप्रबंधक की इस हरकत से तो मुझे यही मुहावरा समझ में आ रहा है कि गिरगिट की तरह उन्होंने भी रंग बदल लिया। और अगर ये कहा जाए कि गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस शांति और प्रेम पूर्वक नेचर और की वजह से महाप्रबंधक जी ने मेरे समक्ष कर्मचारियों को उनका पूर्ण रूप से पेंशन के मामले में सहयोग करने का बार बार आवेदन स्वीकार किया था, ठीक उसी प्रकार से सोमवार को अपने ही विभाग से रिटायर्ड कर्मचारियों से मुलाकात न करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। यही नहीं, मुख्य महाप्रबंधक जी करीब 39 सालों से अब तक जो भी कर्मचारी डीटी से रिटायर्ड हुआ है उन सभी कर्मचारियों के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं, जिससे साबित होता है कि मुख्य महाप्रबंधक भी दिल्ली सरकार के नेता व मंत्रियों की तर्ज पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं और करीब 39 साल से कुर्सी पर चिपक कर बैठे हैं और अपनी ही जुबान से फिर रहे हैं और पूरी राजनीति खेल रहे हैं। अपने आप को फंसता हुआ देखकर जो उंगली उठाकर बयान दिए थे उसको अपने पीए का सहारा लेकर उनके कंधों पर बंदूक चलाने का काम किया महाप्रबंधक साहब ने। पेंशन बहाली के लिए खुद ही बुलाए डीटीसी कर्मचारियों से अपना मुंह छिपा लिया। इसी बयान के साथ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ और हौसला भी दिलाना चाहती हूँ कि इस तरह से मतलबी और गिड़गिट की तरह रंग बदलने वाले जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, इन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। और मैं ऋतु मुंजाल फिर आपसे वादा करती हूँ और आपको आश्वासन दिलाती हूँ, हौसला दिलाती हूँ कि पेंशन आपके जीने का अधिकार है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और इसके लिए चाहे मुझे न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़े या मंत्रियों से शंत्रियों से मिलना पड़े, केजरीवाल के पास दोबारा जाना पड़े या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, पेंशन विभाग को बार बार तलब करना पड़े, हर हाल में पेंशन करवा कर ही मानूंगी। लेकिन इनके असली चेहरे आपको दिखाने बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने आज ये बयान दिया है ना, अंधियारे को चीर कर नूर निकलेगा, अंधियारे को चीर कर नूर निकलेगा, हौसला रख तेरे हिस्से का सूरज ज़रूर निकलेगा। आपकी बेटी ऋतु मुंजाल।